तो दोस्तों फाइनली आज टाटा मोटर्स ने अपनी ऑल न्यू पंच को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। स्टार्टिंग प्राइस है 5.59 लाख रुपीस और पंच के लॉन्च के साथ ही टाटा मोटर्स ने अपनी ऑल न्यू पंच का HBX अवतार भी आपके सामने पेश करा है। हर कोई इसको मिनी डिफेंडर कह रहा है। तो क्या है इसमें डिफेंडर वाली बातचीत, और जो है बड़े चौड़े आप यहाँ पर टायर्स देख रहे हैं जो कि भाई ऑल टेरेन टायर्स है, ऑफ रोडिंग कर सकती है गाड़ी। उसके साथ ही हुड स्कूप आप देखेंगे, फ्रंट में हल्का सा जो बम्पर का बदलाव है ना वो आपको दिखेगा। तो अगर आप अपनी पंच को घर लाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि घर आने से पहले उस गाड़ी में एक्सेसरी चिपका दिए जाए, तो क्या आप यहाँ पर एक सीख ले सकते हैं। और जो HBX अवतार अपने साथ ये जो धुआंधार वाली एलिमेंट दिखा रही है, तो उससे क्या आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और क्या जो पंच अपने साथ आज लाई है लॉन्च के तौर पे, वो आपको मैं दिखा पाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। तो यहाँ पर आपके सामने पंच अपने HBX अवतार में है, देखिए कैसी दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये जो कलर ऑप्शन है ये इसका सिल्वर कलर ऑप्शन है, और जिस तरीके से अगर फ्रॉन्क्स का कलर ऑप्शन देखें स्प्लेंडेड सिल्वर, उसके मुकाबले थोड़ा डार्कर टोन में रहता है, थोड़ा सा ग्रे का शेड ज़्यादा रहता है, जिससे गाड़ी में और जो बोल्ड अपील है वो आपको दिख जाए। बाकी टाटा का लोगो, ये आपको यहाँ पर पियानो फिनिश, साथ ही जो DRL फ्रंट है वो आपको दिखेंगे। नेक्सॉन से हल्के से मिलते जुलते आपको वर्टिकल यहाँ पर हेडलैम्प आते हुए दिखेंगे। और फ्रंट में गाड़ी का जो अपील है ना, काफ़ी बॉक्सी और काफ़ी पसंद किए जाने वाला फ्रंट का लुक है। और जो HBX इस गाड़ी के साथ जुड़ा है वो कोई नया नाम नहीं है। 2020 में हमने इस गाड़ी को ऑटो एक्सपो के अंदर कॉन्सेप्ट के तौर पे देखा था, 2021 में ये गाड़ी लॉन्च हुई और आज 2026 में दोबारा से उसी गाड़ी के फेसलिफ्ट अवतार में उसी HBX एडिशन के तौर पे इस गाड़ी को उतारा गया। तो दिख रही है गाड़ी कुछ ऐसी। बाकी ये सारा प्लास्टिक का मामला है, ये भी अगर आप देखें तो ये भी पुश फिट किए जाते हैं, तो सारा प्लास्टिक और जो ABS प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल किया गया, कहीं से भी मेटल और ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे जो कैमरे का प्लेसमेंट है फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा वो दिखेगा। बाकी जो अंदर इंजन आप देख रहे हैं जो कि गुनगुना सा रहा है, 1.2 लीटर रेवट्रॉन इंजन है, 3 सिलेंडर लेआउट के साथ है, 88 हॉर्स पावर और 115 Nm टॉर्क है, 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT के तौर पे आपको दिखेगा। बाकी गाड़ी का जो साइड का लुक है ना, आप यहाँ से भी देखिए और इस ओर से भी आके आप देख सकते हैं गाड़ी का ये साइड का लुक। फ्रंट का लुक देखो, ये DRL फ्रंट देखो, या फिर ये जो चिपकाए गए आई थिंक इसके ऊपर हुड स्कूप, तो यहाँ पर गाड़ी को एक्सेसरी फ्रंट देने की कोशिश की गई है। और क्या आप मुझे बताइए इस गाड़ी को में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन आप अपनी गाड़ी में करवाना चाहेंगे। और साइड से भी देखेंगे तो यहाँ पर ये जो टायर्स है जो कि मैं कहूँगा हल्के से ना 19-20 वाली बातचीत है, लेकिन जब ये गाड़ी थोड़ी सी और लोड में आएगी तो ये हल्का सा और ज़्यादा दबेगा, डिफ्लेट होगा, तो ये हल्का सा ना और ज़्यादा एक माचो अपील और एक दमदार अपील इस गाड़ी को देंगे। थोड़ा सा एक क्लैडिंग से बाहर को निकलते हुए जो टायर्स है ना गाड़ी को अलग ही फील देते हैं। ये यहाँ पर योकोहामा के जियोलैंडर ऑल टेरेन टायर्स यहाँ पर टाटा मोटर्स की टीम ने एज अ मार्केटिंग कार के तौर पे इस गाड़ी को दिखाया है यहाँ पर। और साइज़ अगर आप देखें इसका, तो इसका साइज़ यहाँ पर मेंशन करा गया भाई साहब 205/70 रेडियल 15 का ये अलॉय है। और आई थिंक ये इसका गजबी भाई ऑफ रोड करने के लायक पूरा सिस्टम तैयार किया गया। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है उसको आप क्लियरली यहाँ पर देख पाएंगे। ये कुछ पतली सी क्लैडिंग अच्छे आपको, क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल दिखाए जाते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल होती है। कुछ क्लैडिंग देखोगे और यहाँ पर उस क्लैडिंग में ये चिपकती हुई सी एक्सेसरीज जो कि आप उस और भी देखेंगे, सारा जो क्लैडिंग की व्यवस्था है खाली कोरी कोरी सी लगती है ना, तो ये एक्सेसरी आ जाने से ये जो बातचीत है हल्की सी फुल होती है। और काफ़ी लोग कहते हैं भाई इतनी मोटी क्लैडिंग क्यों दे रही है टाटा मोटर्स यहाँ पर। अब इस गाड़ी को ना पसंद किया जाता है रफ एंड टफ यूज़ के लिए, ख़राब रास्ते में चलाओ, झाड़ियों में चलाओ, साइड से रिक्शा वाला निकल गया, कहीं पर पत्थर पड़े, कहीं पर मिट्टी पड़ी है, तो ये जो पार्ट है ना प्लास्टिक का, अगर ये डैमेज भी हो जाए 1000-2000 रुपये में आप खुद से इसको चेंज करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर बॉडी पेंट होता है वो अगर छिड़ जाता है तो गाड़ी की रीसेल डिस्टर्ब हो जाती, गाड़ी में रस्टिंग हो सकती थी, और जो छोटे छोटे स्क्रैचेस और वो सारी चीज़ें ज़्यादा आपको दिक्कत करते हैं। इसीलिए ये प्लास्टिक चिपका के टाटा मोटर्स ने, और जो भी कंपनी ऐसा काम करती है वो थोड़ा सा आपकी सिरदर्दी को कम करती है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे एक बड़ी सी आपको रेन वाइजर की यूनिट दी गई है। जो रूफ रेल आते हैं ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर ये देखेंगे ये इसमें एक्सेसरी के तौर पे जो HBX एडिशन है वो आपको दिखाता है। एक देखेंगे रियर प्रोफाइल में तो ये भी एक बड़े बड़े से, जैसे आपने रेनो काइगर या फिर लंबोर्गिनी की उरस के अंदर देखा है, जो स्पॉइलर का पार्ट आता है वो आपको काफ़ी बड़ा सा लगने वाला है। उसके साथ ही ये देखोगे आप गाड़ी का बड़ा सा रियर का लुक जो कि अल्ट्रॉस की याद भी दिलाएगा आपको। और पंच है क्योंकि, तो यहाँ पर पंच की इम्बोस आप बड़ी सी इम्बोस नहीं, एक बैजिंग लगी हुई देखेंगे। ये भी कुछ एडिशनली क्लैडिंग का पार्ट दिख रहा है मुझे। पीछे अगर आप इसके देखते हैं बूट स्पेस को, तो 344 लीटर का बूट स्पेस है। एक मैं देख रहा हूँ काम की एक्सेसरी जो कि इसका मैं कहूँगा जो बूट यहाँ पर आपको सारा कवर करने के लिए बेस में ये ट्रे दी गई है, जिसमें पंच की बैजिंग है और अच्छा सा फॉन्ट दिया गया। स्पेयर व्हील भी इसी के नीचे प्लेस किया गया। 344 लीटर का जो बूट स्पेस है यहाँ पर ऑफर किया जाता है इस गाड़ी के साथ। 40-60 का ऑप्शन इस गाड़ी के साथ नहीं आता है। और बार बार इस गाड़ी के जो टायर्स है ना वही अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। ऑल टेरेन टायर्स है, गाड़ी में कोई भी ऑल व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव
ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है। सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव की तरह ये गाड़ी रहती है और ये कराओ ना कराओ आपके ऊपर है। और वैसे टाटा मोटर्स शायद आपको ये करा के ऐसा ना दे पाए। इन फ्यूचर इस गाड़ी का पंच एक्स या फिर कुछ क्रॉसओवर और ज़्यादा बोल्ड दिखने वाला अवतार आ सकता है, जैसे टियागो के अंदर आता था वो सारी चीज़ें ना, तो एनआरजी और वो एडिशंस रहते थे, तो पंच के अंदर वो चीज़ आपको इन फ्यूचर दिख सकती है। क्योंकि इस गाड़ी को हाल ही में टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिल गया है, जो कि 120 हॉर्स पावर बना रहा है, 170 Nm टॉर्क बना रहा है, सीएनजी के साथ बहुत सारी चीज़ें मिल रही। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपको इन फ्यूचर ऐसा ही कुछ धुआंधार रौबदार अपील के साथ कुछ ऑप्शन दे पाए, जो कि 50-60 हज़ार रुपये और ज़्यादा महंगी आपको आती हुई दिखे। लेकिन उसका कोई दावा नहीं कर सकता, सिर्फ एक HBX अवतार जो रखा है यहाँ पर वो दिखा दिया गया। बाकी दरवाजे और वो सारी चीज़ें जो भी इस गाड़ी को टच एंड फील करके आप ध्यान दे पाओगे। बिल्ड क्वालिटी में अच्छा काम है इनका, फिट और फिनिश अच्छी है इनकी, और जो अंदर की जो थीम आजकल सिएरा उन सब चीज़ों में आपको दिखने लग गई है, उसी के 19-20 ये थीमें भी आ रही है और सेगमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से गवर्न करेगी और बढ़िया काम करे। इसमें भी देखेंगे सारी जो एक फैब्रिक की थीम हो, सारी चीज़ें ना बढ़िया से लगती है। क्विक लुक इस गाड़ी के इंटीरियर लेआउट में आपको ले चलते हैं। इस ओर आप देख भी सकते हैं HBX एडिशन लिखा गया है। ये नकली पत्थर यहाँ पर रखे गए क्योंकि बड़े पत्थर लाना इतना पॉसिबल नहीं है, मतलब छोटे पत्थर अगर आपको ओरिजिनल चाहिए वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं इस प्रकार से ये टाटा का जो पंच का लेआउट है अंदर का, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और काम की चीज़ क्या है वो अभी दिखा रहा हूँ आपको। जो सीटिंग लेआउट है एज सिमिलर है, 10.2 इंच की ये स्क्रीन आपको मिल जाएगी, ये सारा लेआउट। स्टीयरिंग आपको डुअल स्पोक के साथ मिलता है। साथ ही साथ नीचे की ओर आइए, ये चीज़ एक पकड़ में आई कि पंच की कुछ वेलकम प्लेट आपको यहाँ दिख गई। एक आपको जो मैट मिलता है कार मैट्स, वो भी मैं देख रहा हूँ, जो कि 3D पैटर्न में रहते हैं। थोड़ा सा मिट्टी और पानी में थोड़ा सा आपको ज़्यादा रफ एंड टफ आप यूज़ कर रहे हैं गाड़ी को, तो आपकी गाड़ी जल्दी गंदी नहीं होगी। जो भी गंदगी होगी इन्हीं में बनी रहती है एक हद तक। तो ये भी रबराइज है, ऑटोमेटिक है गाड़ी AMT के साथ, और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की ऑप्शन दिए गए। बैठ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो इस प्रकार से आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे। इस प्रकार से अंदर का जो सारा लेआउट है वो आपको दिख जाएगा। ये सारा आप सनरूफ की व्यवस्था देख सकते हैं। आगे की ओर देखें, मेरा हेडरूम देखें, यह सारी चीज़ देखें। तो जो HBX अवतार है वो सिर्फ अंदर की ओर आपको ये वेलकम प्लेट और ये मैटिंग ही दिखा पा रहा है। बाकी AMT हैंड ब्रेक और उसकी लगभग व्यवस्था वही कोशिश यहाँ पर भी की गई है। अगर आप इसको देखें या फिर अंदर स्पेस देखें तो ऐसे कोई हाईलाइट नहीं है। HBX क्योंकि इस गाड़ी का ही कोड नेम है, तो उससे गाड़ी में थोड़ा सा जो एक बोल्डर अपील है वो एक कोड नेम के तौर पे टाटा मोटर्स ने हमें दोबारा याद दिलाई कि ये गाड़ी एक नॉर्मल फैमिली कार, एक बजट कार नहीं है। ये गाड़ी को बनाया गया था हमारी तरफ से थोड़ा सा एडवेंचर जो लवर्स है उनको ध्यान रख के, थोड़ा सा जो बोल्ड अपील मांगते हैं या फिर थोड़ा सा अलग एक DNA हो गाड़ी के अंदर, दमखम भरी हुई गाड़ी, तो वो सब चीज़ हमने प्लान करी थी। उसके अलावा गाड़ी क्या लाइट परफॉर्मेंस और उन सब चीज़ों से जाती है, देखो लाइट भी वहाँ तक लगभग पहुँच ही जा रही है। तो अब मैं इस गाड़ी की सेकंड रो और वो सब चीज़ें हल्की से आपको दिखाता हूँ। और साथ ही एक नज़र में अगर आप यहाँ से भी देखें या फिर सारा लेआउट देखें, या जो सारा ये डिजिटल क्लस्टर आ गया जिसमें ये 360 डिग्री कैमरा आप देख लो, यहाँ पर फॉग लैम्प देख रहा हूँ, और ये मैं कुछ इको मोड का भी ऑप्शन देख रहा हूँ, हिल डेसन कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें फ़ैन के लिए है, ये टेम्परेचर के लिए ये AMT का आपको मिलेगा। ये आप देखेंगे की फॉब, इसमें बेसिक लॉक अनलॉक और फॉलो मी लाइट्स और ये फंक्शन फीचर आपको दिख जाती है। वायरलेस चार्जिंग भी है, आर्मरेस्ट का स्पेस जो कि ये है, कप होल्डर्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। और सबसे अच्छा जो आज लगा हमें कि इसमें सीटों में अच्छा काम किया गया, तो वो बड़ी खुशी हुई। बेस मॉडल से 6 एयरबैग और वो सारी चीज़ें हैं। तो आइए दोस्तों, आपको पंच HBX एडिशन का जो भी पंच है, मतलब नॉर्मल वही इंजन मिलेगा। 1.2 रेविट्रॉन सीरीज इंजन है, 3 सिलेंडर लेआउट में आता है, 88 हॉर्स पावर, 115 Nm टॉर्क। ये इसकी इग्निशन कॉइल देखो, आपको वहाँ पर मैनिफोल्ड है, ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। बेसिक जो चीज़ें आपको नॉर्मल पंच के अंदर मिलती है या इससे पहले मिलती थी, वही सिमिलर चीज़ें है। बस अच्छी बात यह है कि CNG के साथ जो AMT का जादू यहाँ पर किया है हमने, या फिर जो नेक्सॉन का इंजन 120 हॉर्स पावर 170 Nm टॉर्क वाला इंजन यहाँ पर उतार दिया है। और उससे भी अच्छी बात आगे मिलेगी, उसी इंजन के साथ आपको CNG का भी ऑप्शन ये गाड़ी दिखाएगी। तो वो सारी चीज़ें रही आपकी इस HBX एडिशन वाली पंच के अंदर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्या टाटा मोटर्स को इस गाड़ी का एक्स अवतार, कुछ क्रॉसओवर अवतार और कुछ धांसू सा दिखने वाला है, ऐसा कुछ अतरंगी सा अवतार लॉन्च करना चाहिए 50-60 हज़ार रुपये और प्रीमियम में? कमेंट करके बताओ। वैसे इस गाड़ी में कोई कमी पेशी नहीं है, इसी गाड़ी को ले लोगे खुश रहोगे, निश्चिंत रहोगे। बस थोड़ा सा 187 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 पहुंच जाए, 197 पहुंच जाए, ऐसा कुछ काम करके, जैसे पहले टियागो NRG उन सब में रहता। तो एक्सपेरिमेंट करके टाटा मोटर्स अगर कुछ अपना बाद में लाइनअप बढ़ाना चाहे तो ऑप्शन है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, गाड़ी को रैंक कर दीजिएगा। मिलता है ऐसी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।